तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में एक साइड तो पिछले 6 महीने से लगातार पैनिक सिचुएशन का माहौल अभी तक भी बरकरार है, लेकिन दूसरी साइड अब कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही हैं जो इस कंपनी को बहुत ही जल्द एक बड़ी तेजी उपलब्ध करा सकती हैं। तो जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही हैं उन पर तो बात करेंगे ही, लेकिन जो कंपनी में पैनिक सिचुएशन है पिछले 6 महीने से, तो उसको आपको क्लियर कर दूं कि कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो जेपी एसोसिएट की है 24%, जिसकी वजह से हर शेयर होल्डर्स पैनिक सिचुएशन में है। लेकिन जेपी पावर ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो जेपी एसोसिएट की 24% की प्रमोटर की होल्डिंग है उससे जेपी पावर को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी इसमें हर शेयर होल्डर्स उसकी वजह से पैनिक सिचुएशन में है। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही दोस्तों कंपनी को कुछ बड़े अपडेट प्रोवाइड होंगे पॉजिटिव में, तो उसकी वजह से कंपनी अब बहुत ही जल्द एक बड़ी तेजी दर्ज कराएगी और उस टाइम दोस्तों कंपनी 5% के अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाएगी और उस टाइम कंपनी में खरीदने तक का भी मौका आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उस टाइम कंपनी में सेल करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो उसी वजह से दोस्तों जो ये लेवल बन रहा है इस पर ही अब शानदार खरीदारी का मौका है, क्योंकि पिछले 1 महीने से आप देख सकते हैं कंपनी ने फिर से ये वाला एक जोन बना लिया है जो 17 रुपए का है। और यहां पर दोस्तों बड़े फंड हाउस धीरे धीरे करके यहां पर क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं और जैसे ही कंपनी में कोई पॉजिटिव अपडेट आएगा तो बड़े फंड हाउस ही इसमें तगड़ी खरीदारी करेंगे और कंपनी को खींच कर ले जाएंगे सीधे ही 30-40 रुपए के आसपास ही। तो उस हिसाब से कंपनी में दोस्तों अब बड़े वैल्यूएशन अब इस टाइम क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रॉन्ग अब होता जा रहा है। कंपनी लगातार अपने कर्जे को चुका रही है और साथ में जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो काफी महत्वपूर्ण है और इसकी वजह से दोस्तों अब जो न्यूज आ रही हैं वो भी काफी शानदार है। कंपनी ने अपना कर्जा लगातार चुका ही दिया है। अब दोस्तों कुछ क्वार्टरलीज में कंपनी जैसे ही अपने प्रॉफिट में आएगी तो वैसे ही दोस्तों कंपनी अपने यहाँ पर कर्जे को चुकाएगी और साथ में प्लेज दिए शेयर होल्डिंग को पूरी तरह से छुड़वा लेगी, मतलब कि प्रमोटर अपने शेयर होल्डिंग को पूरी तरह से प्लेज में से छुड़वा लेंगे। उसकी वजह से कंपनी फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम दर्ज करा सकती है। लेकिन जो कंपनी का आज का कारोबार चला है उसमें लगभग 1% की तो गिरावट है, लेकिन कंपनी आप देख सकते हैं 1 करोड़ और 21 लाख के आसपास का वॉल्यूम रहा है। मतलब कि बड़े फंड हाउस बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ रीजन है, जैसे कि कंपनी के प्राइस में नहीं बढ़ रहे हैं और साथ में ही कंपनी को कोई ऐसा पॉजिटिव पॉइंट नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से कंपनी में तेजी आई। हालांकि कंपनी में देख सकते हैं 66% का डिल्यूटेड है, मतलब कि कंपनी के शेयर की डिमांड भी काफी अच्छी है। कंपनी में आप देख सकते हैं 46 लाख से भी ज्यादा का ऑर्डर लग रहा है सेल में, लेकिन बायर्स मात्र 23 लाख के आसपास है। तो इसकी वजह से दोस्तों कंपनी में कुछ नेगेटिविटी इस टाइम बनी हुई है। तो अब बात करते हैं दोस्तों उन ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर जिनकी वजह से कंपनी अब बहुत ही जल्द बड़ा माहौल क्रिएट करने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहली सबसे बड़ी अपडेट, जिसमें हीरो फॉर्च्यून एनर्जी 2023 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 30 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए $20 बिलियन का निवेश करेगी। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है और जो हीरो ग्रुप है वो 2030 तक इसको बढ़ावा देगा। फिलहाल कंपनी के पास 1.9 गीगावाट है, लेकिन इसे बढ़ाकर यह 30 गीगावाट तक कर देगी 2030 तक। लेकिन इसमें देख सकते हैं $20 बिलियन का निवेश करने की योजना बना ली है और इसमें आप देख सकते हैं पवन, सौर और बैटरी भंडारण जैसी केंद्र यहाँ पर ये लाई जाएगी और उसकी वजह से इसमें बहुत ही बड़ा मोमेंटम आएगा। तो जो जेपी पावर लिमिटेड कंपनी है वो आपको भी पता है, यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है इसमें दोस्तों कंपनी अपने बड़े प्रोजेक्ट लेने के लिए अब अग्रसर है, क्योंकि अब कंपनी ने यहाँ पर पहले ही ऐलान कर दिया है कि अब हर सेक्टर में कंपनी बहुत ही अच्छा यहाँ पर डेवलपमेंट करेगी। तो उस हिसाब से दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से कंपनी को बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद हो सकती है। उसके बाद दोस्तों नवीनकरण ऊर्जा में नवाचार और निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई भी जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देख सकते हैं बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है। इसमें कह दिया गया है कि जो अब छलांग लगाने वाला है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ, वो काफी ज्यादा देखने लायक होगी, क्योंकि अब जो यहाँ पर मेक इन इंडिया भारत बनने वाला है भारत, और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की वजह से, तो उसकी वजह से देख सकते हैं बहुत ही बड़ी गारंटी खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ली है। जो एक्सपो इस टाइम चल रहा है उसमें नवीन एंड नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय सहित कई ऐसे यहाँ पर प्रदर्शनी थे जिन्होंने देख सकते हैं इसमें बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेट किया और उसके अनुसार देख सकते हैं अब कई संभावनाएं डेवलप होने वाली हैं पूरे इंडिया के अंदर ही। समर्थन यहां पर पूरी तरह से दिया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को और उसकी वजह से निवेश और नवाचार पूरी तरह से डेवलप होगा इंडिया के अंदर ही। और इसमें देख सकते हैं कई ऐसे प्रोजेक्ट अब आने वाले हैं जो 2047 तक है पूरे इंडिया को भली भांति से इतना अच्छा यहां पर मूवमेंट देंगे, जिसकी वजह से हर सेक्टर में बहुत ही अच्छी तेजी आएगी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के हर सेक्टर में, जिसकी वजह से जेपी पावर भी अग्रणी होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि देश अपना भविष्य सौर, पवन, परमाणु और जल विद्युत जैसे नवीनकरण ऊर्जा स्रोतों के आधार पर बनेगा, क्योंकि अब देश
तेल और गैस भंडारण की कमी यहाँ पर आ रही है। तो उसी वजह से दोस्तों अब ये जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगे जल, पवन और जितने भी परमाणु संयंत्र हैं उनकी वजह से दोस्तों जेपी पावर भी अग्रणी आएगा और इसको कई बड़े प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद होगी। तो उस वजह से दोस्तों कंपनी अग्रणी होगी। नेक्स्ट न्यूज आप देख सकते हैं दोस्तों एक और, जो कि भारत इस वर्ष रिकॉर्ड नवीकरण ऊर्जा जोड़ेगा क्योंकि हरित अभियान में तेजी अब आ चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं एक शीर्ष नौकरशाह के यहाँ पर राइटर्स हैं, उन्होंने कह दिया है कि 2025 को समाप्त होने वाले दौरान यहाँ पर लगभग 35 गीगावाट के आसपास सौर और पवन ऊर्जा को पूरी तरह से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना बड़ा यहाँ पर जो मोमेंटम आएगा वो सौर और पवन ऊर्जा की वजह से आएगा। तो इसकी वजह से बहुत ही अच्छे मोमेंटम मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जब जेपी पावर को ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल भी होते हैं तो कंपनी आप समझ सकते हैं कि कहां से कहां अब चली जाएगी, क्योंकि जो विश्व है पूरी तरह से सौर फार्म की तरफ बढ़ रहा है और लगातार ये बड़े मोमेंटम आ रहे हैं। देख सकते हैं विश्व के तीसरे सबसे बड़े सौर उत्पादक में भारत है और भारत को उम्मीद है कि यह 30 गीगावाट नई सौर ऊर्जा को क्षमता को 2023 तक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऊर्जा मंत्रालय से ही एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। लेकिन दोस्तों जो कंपनी के अब टेक्निकल मोमेंटम बन रहे हैं वो काफी बियरिश में है और आप देख सकते हैं बुलिश मूविंग एवरेज है जो कंपनी का 1 बन रहा है और बियरिश है जो 15 का बन रहा है। मतलब कि कंपनी में गिरावट का सिलसिला है। लेकिन कंपनी की सबसे बेटर बात यह है कि 17 रुपए को ब्रेकडाउन नहीं कर रही है। फर्स्ट टारगेट देख सकते हैं कंपनी का 17.5 का, सेकंड 17.6 का और 17.8 का होने वाला है। तो कंपनी अगर दोस्तों 18 रुपए से और 21 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है तो कंपनी में और भी अच्छी तेजी आ सकती है। लेकिन कंपनी में गिरावट होती है तो ये आप देख सकते हैं 17 रुपए के आसपास ही पूरी तरह से निर्भर होने वाली है। लेकिन दोस्तों जो कंपनी का एडवांस पैटर्न चार्ट बन रहा है कहीं ना कहीं इसमें भी दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जिनकी वजह से कंपनी तेजी बनाएगी। तो सबसे पहला तो यह है कि कंपनी का जो डब्ल्यू पैटर्न इस टाइम बन रहा है ये काफी जल्द बड़ी तेजी ला सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों कंपनी को ये लेवल है जो लगभग 19 रुपए का है, तो इसको कंपनी अगर ब्रेकआउट करती है तो ही दोस्तों कंपनी में बड़े उछाल आ सकते हैं इस वाले पैटर्न की वजह से। लेकिन कंपनी का जो आरएसए का लेवल है वो भी 36 हो चुका है, तो यहां से भी दोस्तों कंपनी में बड़े मोमेंटम के पूरी तरह से संकेत मिल रहे हैं आरएसए की तरफ से। तो अब कंपनी दोस्तों जैसे ही अपने आरएसए के लेवल को बढ़ाएगी तो कंपनी में भी तेजी आएगी। तो कंपनी में तेजी आएगी तो वो सीधे ही दोस्तों 21 रुपए के आसपास जा सकती है। तो ऐसे में दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में वो होल्ड करेगा या फिर शॉर्ट टर्म के पर्पज से अगर 3 रुपए का प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो 20 रुपए तक ये कंपनी जरूर आपको प्रॉफिट भी दे सकती है। लेकिन दोस्तों बहुत ही बड़ा यहाँ पर कंपनी में यहाँ पर झटका अगर लगता भी है तो ये 17 रुपए को ब्रेकडाउन कर लग सकता है और ये कंपनी लगभग 15 रुपए के लेवल के आसपास जा सकती है, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों और भी अच्छी पॉजिटिविटी आ जाएगी। क्योंकि जब गिरावट होगी तो बड़े फंड हाउस एंट्री मारेंगे और कंपनी में बहुत ही अच्छी तेजी फिर से आ जाएगी। तो ये कुछ मोमेंटम दोस्तों कंपनी के अब बन सकते हैं आने वाले कुछ दिन के लिए। लेकिन उनके लिए दोस्तों ये मोमेंटम मिलेंगे जो पैसेंस के साथ इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर बैठेगा। क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी है और जब तक दोस्तों जेपी एसोसिएट का मसला यहां पर हल नहीं होता है तब तक हो सकता है कि कंपनी इसी साइड में ट्रेड करे। तो दोस्तों जब जेपी एसोसिएट का मसला हल होगा तो इस कंपनी का जो स्कोप है इस टाइम में बहुत ही अच्छा इसमें स्टोर हो चुका है, तो वो स्कोप की वजह से दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छे मोमेंटम आपको निकाल कर देगी। तो जो इस कंपनी में इस टाइम सेल बाय होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।